2020 में आईटी सेक्टर ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी थी। 2010 में भी डिजिटल पेमेंट और यूपीआई ने नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गवर्नमेंट अब 2030 में किस सेक्टर के पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है? एआई, ईवी या कुछ और? जो आंसर है वो शायद वो आपको सरप्राइज कर सकते हैं। मेरा नाम पिंकी जायसवाल है और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे सेक्टर्स ऑलरेडी डिसाइड करके रखे हैं जिस पे बहुत बड़ा बेट करके रखा है और हो सकता है नेक्स्ट 2030 तक ये पूरे इंडस्ट्री को एक नया रेगुलेशन ला सकता है, जैसे हमने यूपीआई और पिछले हमने चेंजेस देखे हैं। तो बने रहिए लास्ट तक। अगर आप ये अभी डिकोड कर लेते हैं, आप इसे समझ लेते हैं तो शायद ये आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, मिलियनियर्स और बिलियनियर्स बना सकते हैं। तो बने रहिए पूरे लास्ट तक। इंडिया जो है सिर्फ नेक्स्ट 5 इयर्स की प्लानिंग नहीं कर रहा है बल्कि अगले 20-30 साल की इकोनॉमी को बिल्ड कर रहा है और जो लोग इन सेक्टर्स को जल्दी पहचान लेंगे शायद वही फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकेंगे। तो चलिए देखते हैं गवर्नमेंट ने किस सेक्टर को रडार पर और कौन से सेक्टर को सबसे ऊपर रखा है। हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स, डिजिटल दुनिया का पेट्रोल। मतलब कि आपका स्मार्टफोन हो, कार हो, लैपटॉप हो या फिर कोई भी एआई टूल्स हो, सब एक ही चीज पे डिपेंड करती है जिसका नाम है चिप्स। और यहाँ पे सबसे पहले हिडन फैक्ट ये है कि इंडिया अभी भी सेमीकंडक्टर जो रिक्वायरमेंट है का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बाहर कंट्री से इंपोर्ट करता है। मतलब अगर ग्लोबल सप्लाई चेन रुक जाए तो कार प्रोडक्शन से लेकर स्मार्टफोन तक लॉन्च सब में इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए गवर्नमेंट अभी क्या सोच रही है कि एग्रेसिवली सेमीकंडक्टर्स को का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको पुश कर रही है। और कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि सेमीकंडक्टर सेक्टर 2030 का आईटी सेक्टर बन सकता है। हाइड्रोजन या फ्यूचर का फ्यूल। हम कहते हैं कि सब लोग जो है आज ईवी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल्स, लेकिन क्या हो अगर फ्यूचर का फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी भी ना हो तो? ग्रीन हाइड्रोजन का दुनिया भर में फ्यूचर एनर्जी सॉल्यूशन के रूप में उभर कर आ रहा है। हिडन फैक्ट ये है कि हाइड्रोजन को फ्यूल ऑफ द फ्यूचर कहा जा रहा है। मतलब कि इंडिया का टारगेट है कि सिर्फ उसे यूज नहीं करना बल्कि दुनिया को एक्सपोर्ट भी करना। मतलब वो ये सोच रही है कि जो हाइड्रोजन है सिर्फ कंज्यूम ना करे बल्कि वो एक्सपोर्ट भी करे। अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो भी सकती है। बात करते हैं एआई और डेटा सेंटर्स, जो कि एआई का असली बिजनेस है। सब जितने एआई कंपनीज की अगर बात करते हैं, लेकिन एआई को चलाता कौन है? तो डेटा सेंटर्स, हर एआई सर्च, हर क्लाउड फाइल और हर ऑनलाइन पेमेंट सर्वर और कंप्यूटिंग जो पावर होता है उस पर बेस्ड है। और हिडन फैक्ट ये है कि एआई बूम के साथ डेटा सेंटर्स की डिमांड भी एक्सप्लोसिवली बहुत ही ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है और इसका फायदा सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनीज ही नहीं बल्कि पावर कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भी बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। करते हैं डिफेंस एंड ड्रोन की, जो कि फ्यूचर की जंग कैसे लड़ी जाएगी। तो पहले इंडिया का जो डिफेंस इक्विपमेंट के लिए भी इंपोर्ट करता था, दूसरे देशों से उस पर डिपेंडेंट था, वहां से इंपोर्ट होती थी। लेकिन अब फोकस है कि इंडिया जो है मेड इन इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। लेकिन हिडन फैक्ट ये है कि फ्यूचर वॉर सिर्फ टैंक्स और फाइटर जेट्स पर ही नहीं बल्कि ड्रोन्स, एआई, ऑटोमेशन जो सिस्टम पर जल्दी जा सकती है क्योंकि ये अपग्रेडेड हो रही है। इसी वजह से क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो डिफेंस और ड्रोन्स इकोसिस्टम पर एग्रेसिवली काम कर रही है। ईवी और बैटरीज, असली पैसा कहाँ है? जब भी हम ईवी की बात करते हैं तो लोग सीधा कार कंपनीज के बारे में सोचते हैं, लेकिन हिडन अपॉर्चुनिटी कहीं और भी हो सकता है।
बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी रिसाइकलिंग और रॉ मटेरियल्स। और हिस्ट्री ये बताती है कि गोल्ड रश में अक्सर सबसे ज्यादा पैसा गोल्ड निकालने वालों से ज्यादा जो फावड़ा और बेलचा बेचते हैं वो कमाते हैं। तो अगर मुझे 2030 के लिए अगर रैंकिंग करनी हो तो मेरी लिस्ट में सबसे पहले होगी सेमीकंडक्टर्स, फिर ग्रीन हाइड्रोजन, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर्स और डेटा सेंटर्स, और नंबर 4 पे होगी डिफेंस और ड्रोन्स, फिफ्थ में जो होगी ईवी एंड बैटरीज होगी। लेकिन याद रखिए कोई भी सेक्टर जो है सीधे लाइन में ग्रो नहीं होती है, पॉलिसीज चेंज होते रहती है, टेक्नोलॉजी चेंज होते रहती है, कंपटीशन आता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि गवर्नमेंट जो है 10 साल की कहानी लिखना शुरू कर चुका है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इन्वेस्टर इस कहानी को वक्त से पहले समझ पाएंगे। कि आपके हिसाब से क्या लगता है 2030 में सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा होगा? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, सेमीकंडक्टर, हाइड्रोजन, एआई या फिर डिफेंस। कमेंट करके मुझे जरूर से बताएं। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और ऐसे डीप एनालिसिस आपको देखना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो कमेंट और लाइक करें और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।